इस समस्त ब्रह्मांड में आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है जो परेशानी से रहित है? क्या कोई ऐसा मनुष्य है जिसके जीवन में कोई बाधा नहीं है और आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा है? हम सभी अपने अपने जीवन के संघर्ष में लगे हुए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पूरे आनंद के साथ और पूरे हर्षोल्लास के साथ इस जीवन का परम आनंद ले रहा हो। परमात्मा को कोसने से हमेशा आपके जीवन की परेशानियां नहीं सही होंगी। कई बार जब आप परेशानी से जूझ रहे होते हैं तो हम सबसे पहले परमात्मा को कोसते हैं। हम हमेशा अपने भाग्य को दोष देते हैं कि आखिर ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है। हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिनकी सज़ा हमें मिल रही है, परंतु हम ये नहीं जानते कि यही छोटे छोटे दुख और परेशानियां हमारे जीवन की परीक्षा लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में बिना किसी परेशानी के इस लंबे सफ़र को काट कर अपना जीवन व्यतीत कर लेता है, तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने पिछले जन्म में अवश्य ही बहुत नेक कार्य किए हैं जिनका फल उसे आज प्राप्त हो रहा है। परंतु आज यदि आप पीड़ा में हैं तो इसकी वजह आपके कोई ना कोई कर्म ही है जो लौटकर आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। ऐसे में निराश होने से या अपना जीवन और व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं होगा। पूरी तरह से प्रायश्चित करके इन सभी परेशानियों को खत्म कर दीजिए और अपने जीवन का सुनहरा पल फिर से जीने की कोशिश कीजिए। दुख और पीड़ा आप हमेशा के लिए अपने जीवन से नहीं हटा सकते। ये तो जीवन का एक भाग है। इससे संघर्ष करना, इससे जूझना और इससे बाहर निकल आना, यह आपको कोई नहीं सिखाएगा। आपको खुद ही इसका निवारण करना पड़ेगा। परंतु यदि आप बहुत ही ज़्यादा पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो अपनी आंखें बंद करके सबसे पहले परमात्मा को आनंद पूर्वक धन्यवाद कीजिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि परमात्मा सभी लोगों को प्रायश्चित करने का एक न एक मौका अवश्य देता है। आपके आज के कर्मों का फल आपको आज तुरंत नहीं मिलेगा। ये किसी न किसी रूप में लौटकर आपके समक्ष कभी न कभी दोबारा आएगा। इसीलिए जब भी आप किसी परेशानी में उलझ जाएं, तो सोचिए कि आपके प्रायश्चित का समय आ गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप परेशानी दूर करने की कोशिश न करें, परंतु अपने भाग्य को कोसने से और परमात्मा को कोसने से बचिए, क्योंकि हर परेशानी का जवाब आपके भीतर ही छुपा है और आपको बेहतर पता है कि इसे लांघ कर अपने जीवन में फिर से आगे कैसे बढ़ना है। आसमान में उड़ते हुए पशु पक्षियों को आपने देखा होगा। जब भी वो किसी भी परेशानी में फंस जाते हैं और ज़मीन पर आकर गिर जाते हैं, तो वो अपने पंख फड़फड़ाने लगते हैं। किसी न किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि वो फिर से उठकर खड़े हो जाएं और आसमान में फिर से उड़ने लगें। उनकी यही प्रक्रिया आपको भी अपने जीवन में सीखनी पड़ेगी। जब भी जीवन आपको गहरी चोट पहुंचाए और ज़मीन पर पटक दे, तब ऐसे ही अपने शरीर को फड़फड़ाकर आपको फिर से ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए और अपने जीवन में हर समय ये सोचना चाहिए कि मेरी परेशानी कैसे दिन प्रतिदिन मैं खुद कम कर सकता हूँ। दूसरों पर निर्भर रहना सदैव अच्छी बात नहीं है। यदि आप बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सही समय पर आपको भोजन प्राप्त होता है और रहने के लिए एक छत है, इसका मतलब ये है कि आपकी परेशानियां कम हैं। और यही देखते हुए परमात्मा का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आपके मुकाबले दूसरे लोग अन्य पीड़ाओं से गुजर रहे हैं। यदि आप उनकी पीड़ाएं कम करने का प्रयास करेंगे, तो आपका जीवन पीड़ाओं और दुखों से हल्का हो जाएगा और भीतर ही एक अजीब से आनंद का स्रोत फूटेगा, जिससे आपको अपने जीवन का मूल पता चल जाएगा और ऐसा प्रतीत होगा कि मानो जीवन खुशियों से भरा एक संसार है, जिसमें दूर दूर तक कोई पीड़ा दिखाई ही नहीं देती।
हर तरफ सिर्फ हर्षोल्लास नजर आता है। और यही जीवन है जो मुझे बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। इसे इस तरह व्यर्थ मत कीजिए, दूसरों को मत कोसिए और अपने भाग्य और परमात्मा को भी कोसना बंद कीजिए। हर पल का आनंद उठाकर ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी परेशानियां कब धीरे धीरे अपने आप कम होती चली जाएंगी।